से सुरेश टीकू का सवाल मैं लूंगी। नमस्कार। नमस्कार जी। बताइए सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। आपने सवाल मेरे पूछा है कौन से स्टॉक पर, किस भाव पर लिया है? हाँ, एक्चुअली मैं इंटरेस्टेड हूँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL जी सर। एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, क्या मैं दोनों में से कोई ले सकता हूँ या करंट लेवल पर? HAL और SBI। HAL या SBI दोनों में से एक मुझे चूज करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो कौन चलिए सा ले लूँ? चलिए, बहुत बढ़िया। आस्था मेरे साथ जुड़ी हुई। आस्था, HAL SBI किस पर आप दाव लगाएंगी? देखिए एचएएल और एसबीआई दोनों ही अपने-अपने क्षेत्र की बढ़िया कंपनी है। दोनों ही अच्छे हैं पर अभी एचएएल चाहे तो ये पोज़ीशन बना सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगी कि थोड़ी गिरावट एसबीआई में और आए तो वहाँ पे भी अगर ये चाहें और कुछ और इन्वेस्टमेंट करें तो उधर भी कर सकते हैं। अब अगर हम एचएएल की बात करें तो सबसे पहला तो एग्ज़ीक्यूशन कैपेबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ ऑर्डर बैकलॉग काफ़ी ज़्यादा इनके पास स्ट्रॉन्ग है और अगर ऑर्डर बैकलॉग अच्छा रहता है तो डेफिनिटली रेवेन्यू विजिबिलिटी गोइंग फॉरवर्ड बढ़िया रहने वाली है। और डिफेंस क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों में से है, तो इसमें आप सर एंट्री कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट जो हम देख रहे हैं इसमें 4000 से लेके 4200 तक के रहेंगे, तो एचएएल में आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। थोड़ा संपर्क नहीं हो पा रहा है, टेक्निकल इशू है, उनसे कोशिश करेंगे। लेकिन आप HAL पर ये सलाह। आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक हमारे साथ व्हाट्सएप पर सवाल आया है श्रीकांत पवार जी का। वरुण बेवरेजेस है इनके पास 45 शेयर्स 343 पर इन्होंने वरुण बेवरेजेस के स्टॉक को लिया हुआ है। अभी अगर मौजूदा भाव देखें तो 1390 के पास कारोबार कर रहा है और अच्छे खासे मुनाफे में ये हैं। कुणाल जी, क्या सलाह होगी आपकी वरुण बेवरेजेस पर? अनडाउटेडली अ वेरी स्ट्रॉन्ग काउंटर 2017 से लेके अब तक अगर आप ट्रेंड देखिए तो बहुत ही बरकरार है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। साइडवेज छोटे से कंसोलिडेशन आते हैं 1-2 महीने के, बट काउंटर अभी भी चल रहा है। सो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस काउंटर में बनेगा, वो है 1290, मतलब 1300 लेवल का है। करीब करीब 1300 के लेवल के नीचे अगर ये काउंटर जाता है तो एक बार रिविजिट करना होगा, अदरवाइज इस काउंटर में बने रहे। कहाँ रुकेगा पता नहीं है, बट जब तक ट्रेंड चल रहा है तब तक इसकी रैली एंजॉय करें और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की मजे लें। मैं आपके पास आना चाहूंगा। शिल्पी जी के पास नावा लिमिटेड का स्टॉक है, 130 के भाव पे खरीदा इन्होंने, 494 के स्तर पे पहुंच गया है। शिल्पी जी का सीधा सवाल ये है कि एक वक्त पे ये 500 530 20 तक जाता है, फिर ये पलट के आ जाता है, तो क्या इसमें बने रहना आगे और बेहतर रहेगा या इससे निकल कर ये जो अच्छा खासा मुनाफा है इसमें इसको कहीं और भी लगाया जा सकता है? देखिए शिल्पी मैम, बहुत अच्छा आपका ये इन्वेस्टमेंट रहा है। पावर क्षेत्र की ये कंपनी है, मेरे हिसाब से बने रहिए। इसके पीछे का मैं मेजर कारण बोलती हूँ, जो इसकी वैल्यूएशन है वो बहुत रीजनेबल है। ये जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे चल रहा है, ये मात्र 7 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे चल रहा है, तो रीजनेबल वैल्यूएशन है। बढ़िया ग्रोथ हमने इस काउंटर पे देखी है और बैलेंस शीट की जो पोजीशन है उसमें लोन कर्ज भी बहुत कम है कंपनी का, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है। मुझे इनके मार्जिन ट्रेजेक्टरी भी काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनके 40-44% के आसपास है। तो आप बने रहिए मैम, और अब इसको एक नया ट्रिगर मिलेगा तो मेरे हिसाब से ये 540 का जो इसका शायद ऑल टाइम हाई है, उसे भी पार करने में सफल होगा। तो शायद रिजल्ट वो एक ट्रिगर रह सकते हैं। तो रिजल्ट्स पे एक कड़ी नज़र रखिए और वापस से चाहे तो ईटी नाउ स्वदेश में कॉल करके अपनी पोजीशन को रिव्यू कराएँ। पर अभी तो मैं बने रहने की सलाह दूँगी। पहला टारगेट भी मैं इसका 550 ही दूँगी।